तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है शेंगवोंग कहती है हाँ यहाँ पर है ना, सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और पास में ही यहाँ पर एक वाटरफॉल है जो कि सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। याओई जब उसकी सारी बातें सुनता है अपने मन में कहता है उन सारी चीज़ों को खोजना बंद क्यों कर दिया। मेरी छोटी बहन हमेशा इस जगह पर रही, इस घोस्टली प्लेस पर जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई आम इंसान रह पाएगा। हमें शेंगवोंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर पहुंच जाती है और वो वहाँ पर हमें घर को दिखाया जाता है। शेंगवोंग कहती है हम वहाँ पर पहुँच गए। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है आवाज़ देती यापो यापो, देखो कौन वापस आया है। उसके बाद हमें घर को दिखाया जाता है जहाँ का दरवाज़ा खुलता है और हमें वहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बाहर निकलती है और जो बाहर निकलती ही कहती है जीशु। अब भाई जीशु जो कि हमारी फीमेल लीड का तीसरा नाम है, आई वुड से, मतलब पहला वो जो उसका पहला नाम था, दूसरा जब वो मर गई थी उसके बाद, और तीसरा भी है, मरी कभी नहीं थी वो, ठीक है। वो जैसे ही उसे देखती हो गले लगा लेती और कहती यापो शाओजू ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, क्या तुमने भी मुझे मिस किया। जाओ ये कहता है जाओशु कौन है। शेंगवोंग कहती है मेरा दूसरा नाम मायू जाशु है। उस बूढ़ी लेडी मतलब यापू को वहाँ से जाते हुए कहती है बदरशाह क्या कुछ देर बाहर रह सकते हैं, अगर यापू कुछ देर बाहर रही तो उन्हें ठंड लग सकती है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। और जैसे ही वो ये बात कहती है वो दरवाजे को बंद कर देती है और अंदर निकल जाती है। ये चीज़ देखकर जाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि भाई उसे वहाँ पर बुलाया गया है और उसे अंदर नहीं बुलाया। तो यापू अपनी छड़ी को रखती और कहती है तुम बेवकूफ़ लड़की, तुम अचानक से यहाँ पर मुझे मिलने के लिए नहीं आ सकती। अब मुझे ये बताओ कि तुम आखिर वहाँ पर वापस क्यों आई हो। शेंगवोंग कहती है यापू मेरे एक अडेप्टिव फादर है जिन्हें एक डिसीज़ है जो जिसके बारे में आप जानती है, वो सकिंग ब्लड वाली। अब मुझे ये बताइए कि मैं उसे क्योर कैसे करूँ। यापू कहती है आखिर तुम्हारे डैड को उस प्रकार की बीमारी कैसे होगी, क्या उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब हमें नहीं पता कि किस उन्होंने की बात कर रही है। शेंगवोंग कहती नहीं नहीं ये एक बड़ी सी स्टोरी है और कुछ नहीं। और वो कहती है मुझे जल्दी से बता दो यापू, मुझे जल्दी से वापस जाना होगा क्योंकि मुझे अपने डैड को बचाना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। यापू कहती है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, तुम्हें बस अपनी थ्रोन पर बैठ जाना है। शेंगवोंग जैसे ही उसकी ये बात सुनती है गुस्से में कहती है आखिर से थ्रोन का क्या लेना देना है। शेंगवोंग कहती है हाँ मैं इस चीज़ को जानती हूँ, मैं उस थ्रोन की सक्सेसर हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि मैं उससे शादी कर लूँ, उस ब्लड सकिंग क्लैन के उस आदमी से। लेकिन मुझे उस थ्रोन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उस आदमी में भी। यापू कहती है तुम्हारे पास वही इकलौता रास्ता है, अगर तुम उस आदमी से शादी कर लेती हो तो तुम्हें उसका इलाज मिल जाएगा क्योंकि वो हमेशा उस इलाज को अपने पास में ही रखते हैं, उनके डोरवे पर वो इलाज रहता है। शेंगवोंग अपनी मुट्ठी कसते हुए कहती है उस वैम्पायर क्लैन की तो मैं जाकर उन्हें इतनी धुलाई करूंगी और उसके बाद वो मुझे पक्का उस प्रिस्क्रिप्शन को दे ही देंगे। यापू कहती है मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता लेकिन। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।